क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान पहली मुलाकात में ही आपको क्यों पसंद आ जाता है और कोई बिल्कुल भी नहीं? या फिर किसी के साथ बैठते ही क्यों हमें असहज महसूस होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग और बिहेवियर के सबसे अनोखे, चौंकाने वाले और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप जानते हैं, इंसानी दिमाग हर सेकंड 11 मिलियन जानकारी प्रोसेस करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 से 50 बिट्स की जानकारी एक बार में पकड़ पाता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड लाखों सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। इसलिए कभी-कभी बिना सोचे समझे किया गया फैसला भी सही साबित होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस ही होता है जो पीछे से काम कर रहा होता है। लोग जब आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, ना कि शब्दों पर। जी हाँ, कम्युनिकेशन में 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज का होता है, 38% टोन का और सिर्फ 7% शब्दों का। यानी लोग ये नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि ये समझते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं और आपके शरीर की भाषा क्या कह रही है। 90% लोग खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजरी सुपीरियॉरिटी। चाहे वो ड्राइविंग हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो या इंटेलिजेंस, अधिकतर लोग खुद को औसत से ऊपर मानते हैं। ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बेहतर महसूस करवाता है और सेल्फ एस्टीम को बनाए रखता है। यदि आप बार बार सोचते रहते हैं तो ये एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। ओवर थिंकिंग से मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो आपको डिसीजन लेने में कमजोर और मेंटली थका देता है। इसका असर आपकी नींद, डाइजेशन और इम्यूनिटी तक पर पड़ता है। हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा गहराई से याद रखता है, उन्हें भूलता नहीं है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। एवोल्यूशनरी तौर पर सर्वाइवल के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखना ज़रूरी था, जैसे जहरीले जानवरों से बचना या धोखा न खाना। इसलिए अच्छी बातें जल्दी भूल जाती है, बुरी नहीं। आंखों का संपर्क बनाना या आई कांटेक्ट करना विश्वास का संकेत देता है। अगर कोई आपसे बातचीत में आंखें नहीं मिलाता तो हमें सबकॉन्शियसली लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। वहीं 3 से 5 सेकंड तक आंख मिलाकर बात करना भरोसा और ईमानदारी की निशानी मानी जाती है। माइक्रो एक्सप्रेशन छुपी हुई भावनाएं उजागर करते हैं, इन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ये बहुत ही छोटे, लगभग 1/25 सेकंड के लिए चेहरे पर दिखने वाले भाव होते हैं, जैसे झूठ बोलते समय अचानक डर या गुस्से की झलक। ट्रेनिंग के जरिए इन्हें पढ़ा जा सकता है और ये पुलिस, FBI जैसी एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं। दिमाग पेन और रिजेक्शन को एक जैसा समझता है। दिमाग इन दोनों में भेद नहीं कर पाता। इमोशनल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों को दिमाग में एक ही हिस्से यानी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में प्रोसेस किया जाता है। इसलिए दिल टूटने पर लिटरली दर्द महसूस होता है। डोपामीन, खुशी का केमिकल। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे सराहना पाना, गेम जीतना या रील पर लाइक्स आना, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। यही केमिकल हमें एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है, जैसे सोशल मीडिया या जुए की लत या अन्य कोई लत। क्या आप जानते हैं कि लोग आपके बारे में पहली राय 7 सेकंड में बना लेते हैं? चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं या पहली डेट पर हों, सामने वाला आपके कपड़े, हाव-भाव और आवाज़ के आधार पर बस कुछ ही सेकंड्स में आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना लेता है, जिसे बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। 70% बातें लोग भूल जाते हैं अगर विजुअल और इमोशन जुड़ा ना हो। मानव मस्तिष्क विजुअल्स और इमोशन से जुड़ी बातों को ज़्यादा अच्छी तरह याद रखता है। यही वजह है कि फिल्मों या इमोशनल स्टोरीज के डायलॉग्स हमें सालों तक याद रहते हैं, लेकिन स्कूल का सिलेबस नहीं। लोग उन्हीं की बातें सुनते हैं जो उन्हें सुनते हैं। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाला आपको पसंद करेगा और आपकी बातों पर भरोसा करेगा। साइकोलॉजी कहती है कि सुनना सिर्फ ईयर्स से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, जैसे हेड नॉड, आई कांटेक्ट और स्मॉल रिस्पॉन्सेज। इसलिए गुड लिसनर बने। मिरर न्यूरॉन्स, इंसानी एम्पैथी का आधार। जब हम किसी को रोते हुए या हंसते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी वैसे ही सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं। यही वजह है कि यॉर्निंग या हंसी कंटेजियस होती है। ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। सेल्फ टॉक आपकी पर्सनैलिटी बदल सकता है। दिमाग हर वो बात सुनता है जो आप खुद से कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप बार बार खुद को कमज़ोर, आलसी या फेलियर कहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उस पर यकीन करने लगेगा। तो अगली बार जब भी सेल्फ टॉक करें तो खुद के बारे में पॉजिटिव बात करें। रूटीन को तोड़ने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल सही सुना आपने।
हमारा दिमाग पैटर्न पसंद करता है, लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे नया रास्ता चुनना, नया स्किल सीखना, तो दिमाग के नए कनेक्शंस बनते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है। ग्रुप में लोग अलग तरह से सोचते हैं, इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। जब एक ग्रुप में सब लोग एक जैसा सोचने लगते हैं, तो इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। लोग गलत फैसलों में भी शामिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं। रेपिटेशन से ब्रेन रिवायरिंग होती है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप कोई नई स्किल बार बार दोहराते हैं, जैसे टाइपिंग, ड्राइंग या मेडिटेशन, तो ब्रेन में नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। इंसान नेचुरली बायस्ड होते हैं, लेकिन इसका पता नहीं चलता। हम सब के अंदर कुछ अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं, जैसे जेंडर, रेस, अपीयरेंस को लेकर, जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी इसे इम्प्लिसिट बायस कहती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को बदल देता है। जिस माहौल में आप रहते हैं, जैसे आपका कमरा, लोग, गंध, आवाज़, ये सब आपके बिहेवियर और माइंडसेट पर सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि एक पीसफुल जगह में दिमाग क्रिएटिव और रिलैक्स रहता है। ग्रैटिट्यूड दिमाग के लिए विटामिन की तरह काम करता है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों बढ़ते हैं, जिससे एंग्जाइटी कम होती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ सुधरती है। हर दिन बस 2 से 3 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना आपको पॉजिटिव बना सकता है। झूठ बोलते समय शरीर खुद सच बता देता है। इंसान जब झूठ बोलता है ना, तो उसका शरीर अनजाने में कुछ सिग्नल्स देता है, जैसे आंखें ज़्यादा झपकना, होठ काटना या नाक को छूना। ये सब माइक्रो रिस्पॉन्सेज होते हैं जिन्हें सबकॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए ट्रेन्ड लोग झूठ को सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं। ज़्यादा डिसीजन लेने से दिमाग थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। जब दिन भर में बहुत से छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे क्या पहने, क्या खाएं, किसे रिप्लाई करें, तो दिमाग की मेंटल एनर्जी खत्म होने लगती है। इसी वजह से कई बार दिन के अंत में हम इम्पल्सिव या गलत फैसले लेने लगते हैं। हमारी आदतें हमारी इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं, विल पावर से नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम स्ट्रांग विल पावर से किसी आदत को छोड़ सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका इन्वायरमेंट उसी पुरानी आदत को ट्रिगर करता है, तो रिलैप्स होगा ही होगा। इसलिए बिहेवियर चेंज की शुरुआत वातावरण बदलने से होती है। लोग बार बार सुनी बातों पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। अगर कोई झूठ भी बार बार दोहराया जाए, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही टेक्निक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ में यूज होती है। रिपीट करो और दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है। दिमाग को मल्टीटास्किंग पसंद नहीं है, वो बस जल्दी जल्दी स्विच करता है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो दिमाग हर 10 से 15 सेकंड में कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जिससे आपकी मेमोरी, एक्यूरेसी और एनर्जी तीनों कम हो जाती है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसा फील कराया ये नहीं भूल सकते। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान भावनाओं को लंबे समय तक याद रखता है। चाहे वो कोई तारीफ हो, तिरस्कार हो या सपोर्ट, लोग वो फीलिंग्स हमेशा कैरी करते हैं। इसलिए एम्पैथी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हथियार है। कंफर्ट जोन असल में धीमा जहर होता है। कंफर्ट जोन में रहने से आपको स्ट्रेस तो कम होता है, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि नए चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट ही लर्निंग और कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन का ज़्यादा समय तक बने रहना आपके पोटेंशियल को मार देता है। फियर ऑफ जजमेंट लोगों को बोलने से रोकता है। कई लोग आइडियाज़ होने के बावजूद ग्रुप डिस्कशन या क्लासरूम में चुप रहते हैं। इसका कारण होता है सोशल एंग्जाइटी और जजमेंट का डर। दिमाग सोचता है, क्या लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे? ये इनर वॉइस सेल्फ एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देती है। लोग तब ज़्यादा भरोसा करते हैं जब आप अपनी कोई कमज़ोरी शेयर करते हैं। इसे कहते हैं प्रैटसॉल इफ़ेक्ट। अगर कोई एक्सपर्ट इंसान अपनी छोटी सी गलती या इंसानी कमज़ोरी शेयर करे, तो लोग उसे और ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे वो रियल लगता है, रिलेटेबल लगता है। विजुअलाइजेशन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकता है। अगर आप रोज़ खुद को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुश विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग वैसी न्यूरल वायरिंग तैयार करने लगता है। एमआरआई स्कैन्स में पाया गया कि इमेजिनेशन और रियल एक्शन से दिमाग में लगभग एक जैसे सिग्नल्स बनते हैं। इंसान सोशल वैलिडेशन के लिए डोपामिन सैक्रिफाइस कर सकता है। स्टडीज़ में पाया गया कि लोग कभी-कभी ऐसा काम करते हैं जो उन्हें इंटरनली पसंद नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली वैलिडेशन मिलता है, क्योंकि लाइक्स, प्रेज और अटेंशन भी डोपामिन ट्रिगर करते हैं। लोगों का बिहेवियर अक्सर प्रोजेक्शन होता है। वो आपको नहीं, खुद को दिखा रहे होते हैं।
जब कोई आपको बार बार दोष देता है या क्रिटिसाइज करता है, तो कई बार वो अपने अंदर के डर या इनसिक्योरिटी को आप पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। जो चीजें सॉबिडन होती हैं वो और ज्यादा टेम्पटिंग लगती है, इसे कहते हैं रिएक्टेंस। जब किसी चीज को मना किया जाता है, जैसे ये मत करो, ये गलत है, तो दिमाग रिबेलियस हो जाता है और वो चीज और ज्यादा आकर्षक लगती है। खासकर बच्चों और टीनेजर्स में ये बिहेवियर बहुत कॉमन है। इंसान हर्ड मेंटालिटी से चलता है, भीड़ जैसा करेगा वैसा ही करेगा। जब कोई चीज़ सब कर रहे होते हैं, जैसे शेयर करना, कमेंट करना या किसी ट्रेंड को फॉलो करना, तो लोग खुद सोचने के बजाय भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये एवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जैसे भीड़ में रहो, सुरक्षित रहो। माफी मांगने वाले लोग अंदर से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। माफी एक सेल्फ अवेयरनेस का संकेत है और इससे रिलेशनशिप में ट्रस्ट बढ़ता है। ईगो माफी को रोकता है, लेकिन एम्पैथी उसे आगे बढ़ाता है। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपका ब्रेन लिटरली रीसेट होता है। रिसर्च में पाया गया कि ग्रीन और ब्लू नेचुरल इन्वायरमेंट्स में समय बिताने से दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क रिलैक्स होता है, जिससे एंग्जाइटी कम होती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए नेचर वॉक्स को मेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने समझदार हो ये आईक्यू बताता है, लेकिन आप खुद को और दूसरों को कितना समझते हो ये ईक्यू तय करता है। आजकल हायरिंग और लीडरशिप में ईक्यू को आईक्यू से भी ऊपर माना जाता है। हर इंसान के दिमाग की फिंगरप्रिंट अलग होती है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, वैसे ही आपके थिंकिंग पैटर्न्स, न्यूरल स्ट्रक्चर और इमोशनल रिस्पॉन्स भी यूनिक होते हैं। यही वजह है कि एक ही बात पर दो लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप इंसानी दिमाग और बिहेवियर की इन गहराइयों को समझ चुके हैं, तो अगली बार जब कोई मुस्कुराए, हिचके या चुप हो जाए, शायद आप जान जाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। चैनल पर ऐसे ही डीप और रियल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, दिमाग खोलते हैं।